दोस्तों एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, टेक मास्टर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ और चुनिंदा फंक्शन सीखने जा रहे हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो क्लास में देखा, पीएमटी फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया था। पीएमटी फंक्शन के अंदर हमने जो सीखा कि हम किस तरह से बैंक के थ्रू जो हमने लोन लिया है उस लोन की जो पेमेंट कैलकुलेट करते हैं वो पीएमटी फंक्शन से हम कैसे करते हैं, ये हमने सीखा। अब हमने जो पेमेंट कैलकुलेट की है उस पेमेंट के अंदर हम लोग कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं और कितना हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं, इन सबको कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं। उसके लिए दो फंक्शन हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने दिए हैं, आईपीएमटी और पीपीएमटी। आईपीएमटी के थ्रू हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट करेंगे कि हम जो पेमेंट दे रहे हैं बैंक को, जो हमने पीएमटी फंक्शन से कैलकुलेट की थी, उसमें कितनी इंटरेस्ट अमाउंट है और कितनी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो आप आईपीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और अगर हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं यानी कि मूलधन हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप पीपीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल करके देखेंगे आज की हम लोग वीडियो क्लास के अंदर। तो आप वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक, ये आपके लिए काफी यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं आपका दोस्त अनुज आज आपको प्रैक्टिकल क्लास में लेकर चलता हूं और एक्सेल में जाते हैं और एक्सेल में जाकर हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग आईपीएमटी और पीपीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक्सेल में लेकर चलता हूं। लीजिए साथियों, आ गए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप लोग वॉच कर रहे हैं। एक हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी बनाया आपके लिए। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है जो कि कार लोन से रिलेटेड है और इसी लोन की जो हमने ईएमआई कैलकुलेट की है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। प्रेजेंट वैल्यू आप सबसे पहले देख लेते हैं कितनी है प्रेजेंट वैल्यू स्पेसिफाई की है, यानी कि 5 लाख यानी कि लोन है हमारा, 5 लाख का लोन है और रेट स्पेसिफाई की है 11.5% का है और टाइम पीरियड है 3 साल का यानी कि 3 इयर्स के लिए ये लोन हमने लिया है। और ईएमआई यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ईएमआई हमने जो कैलकुलेट की है ये पीएमटी फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट की है, जो कि आप फॉर्मूला बार में ऑलरेडी वॉच कर रहे हैं। अगर आप पीएमटी फंक्शन की आपने वीडियो नहीं वॉच की है, ये वीडियो आप जरूर वॉच कर लीजिएगा और वो वीडियो नंबर 22 है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड ही है। आप चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप पीएमटी फंक्शन को स्टडी करें दोस्तों। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, आपकी प्रॉब्लम का समाधान है। आप जरा दूसरे टेबल को वॉच कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मंथ डाले हैं। मंथ देखिए, मंथ की जो लिस्ट है 1 से लेके 36 तक की लिस्ट हमने डाली है। ये 36 तक क्यों है? क्योंकि ईयर है हमारे 3 और टोटल मंथ्स हो जाएंगे हमारे 36। ये हमने 36 मंथ स्पेसिफाई किए हैं। दूसरे कॉलम में है इंटरेस्ट पेमेंट हमें निकालनी है और प्रिंसिपल पेमेंट हमें निकालनी है, यानी कि आईपीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करना है और पीपीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करना है। आईपीएमटी फंक्शन से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट निकालेंगे जो कि इस लोन से रिलेटेड रहेगा और यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल पेमेंट निकालेंगे जो कि इसी लोन से रिलेटेड रहेगा। हमने जो ईएमआई निकाली है, ईएमआई एक्चुअली क्या होता है? ईएमआई जो इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट की जो अमाउंट होती है उसी को ऐड करके हमारी ईएमआई बनती है। तो ईएमआई हम लोग निकालेंगे मंथली। अगर हमने 3 साल के लिए ये लोन लिया है तो मंथली हम लोग जो ईएमआई दे रहे हैं उस ईएमआई के अंदर कितना इंटरेस्ट पेमेंट हम कर रहे हैं और कितना प्रिंसिपल पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, यही कैलकुलेट करने के लिए हमने ये चार्ट बनाया है, टेबल बनाई है और आईपीएमटी और पीपीएमटी फंक्शन का ये इस्तेमाल होता है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं आईपीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल। हमने यहाँ इस सेल में क्लिक किया दोस्तों और किसी फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे जरूरी पार्ट होता है इक्वल टू, हमने इक्वल टू प्रेस किया। इसके बाद आप फंक्शन का नाम देखिएगा, आईपीएमटी आपको लिखना है, स्मॉल कैपिटल जैसा आप चाहे वो आप लिख सकते हैं और आप उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आप सिंटेक्स को जरा वॉच करिएगा। सबसे पहला पार्ट है रेट और रेट आप पिकअप करेंगे यहाँ इस टेबल से। यहाँ रेट जो डाला है उस सेल को आप क्लिक कर दीजिएगा जिस सेल में हमने रेट लिखा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे C4 आ गया है। लेकिन एक चीज आपको और भी समझनी है दोस्तों, क्योंकि ये रेट फिक्स रहना है हर मंथ के केस में।
तो इसको सेल को जो हमें फिक्स करना पड़ेगा, इस रेफरेंस को फिक्स करना पड़ेगा। फिलहाल ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है, हमें इसको ऑब्सोल्यूट बनाना है और यहीं पे ही करंट टाइम पे ऑब्सोल्यूट बनाने के लिए आप फंक्शन की इस्तेमाल करेंगे F4 इस्तेमाल करने के बाद ये हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस बन गया। देखो डॉलर स्पेसिफाई हो गया है, तो ये फंक्शन बन गया हमारा, सॉरी ये जो हमारा सेल रेफरेंस बन गया है फिक्स। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि आप मंथली कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्यों, उसके बाद आप लोग क्या करें, कॉमा स्पेसिफाई करें। कॉमा स्पेसिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे टाइम पीरियड स्पेसिफाई करना है, यानी कि पहला मंथ डालना है। तो फर्स्ट सेल को क्लिक करें, मंथ की जो फर्स्ट सेल है, क्योंकि पहले मंथ में हमारा इंटरेस्ट पेमेंट कितना वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको इसको चेंज नहीं करना है, इसको रिलेटिव रखना है, क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती रहेगी मंथली। इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपको एनपीआर देना है, और एनपीआर आपको कार लोन वाली जो हमने टेबल बनाई है यहाँ से आपको पेड से आपको उठाना है। ये मैंने ईयर को उठाया क्लिक करके। क्लिक करने के बाद आपको ये भी समझना है दोस्तों, ये भी फिक्स वैल्यू रहेगी, तो इसको भी आपको फिक्स बनाना है, और यहाँ पर भी आपको F4 प्रेस करके फिक्स बना देना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको ये मंथ से, यानी कि 12 मंथ से। इसके बाद आपको फिर से कॉमा लगाना है दोस्तों। कॉमा लगाने के बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, जो कि आपको कार लोन से पिकअप करना है, और ये 5 लाख, और इसको आपको क्लिक करके ही आपको इसका भी सेल रेफरेंस लेना है। जैसे यहाँ पे C3 आ गया है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का पिकअप किया, तो इसको भी आपको फिक्स करना है, क्योंकि ये भी हर एक केस के अंदर फिक्स ही रहनी है। प्रेजेंट वैल्यू हर एक मंथ में सेम रहेगी। तो ये भी आपको क्या करना है दोस्तों, यहीं पे आप ज्यों का त्यों F4 आप प्रेस करके आप इसको भी फिक्स बनाएंगे, यानी कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करें और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे दोस्तों, ये आ गया है इंटरेस्ट पेमेंट जो फर्स्ट मंथ के केस में है। इसके अलावा यहाँ पे जो सिंबल्स वगैरह आप देख रहे हैं, इसको आपको रिमूव करना है। तो आप क्या करेंगे, सेल को क्लिक करके आप होम रिबन के अंदर जाके और इसका नंबर फॉर्मेट चेंज करें। आप यहाँ पे कॉमा आप स्पेसिफाई कर दीजिएगा, और अगर आप ये डेसिमल प्लेस आप रिमूव करना चाहते हैं तो डेसिमल प्लेस भी आप रिमूव कर दीजिएगा। ये अमाउंट आ गई हमारी फर्स्ट मंथ के केस के अंदर। तो फर्स्ट मंथ में इंटरेस्ट पेमेंट ये आ गई। इसके बाद हम लोग चाहते हैं हर महीने कितना इंटरेस्ट पेमेंट रहेगा, तो आपको इसको क्लिक करके ड्रैग करना है, और ड्रैगिंग सिस्टम आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर, और ये हमने 36 तक ड्रैग कर दिया है। और ये वो सारी अमाउंट आ गई जो मंथली रहेगी इंटरेस्ट पेमेंट की EMI के अंदर जो इंक्लूड रहती है। इसके बाद हम लोग PPMT फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और प्रिंसिपल अमाउंट इट मींस मूलधन निकाल लेते हैं। ये आगे हमारा ब्याज और मूलधन निकाल रहे हैं हम लोग। इक्वल टू लगाएं और अपने फंक्शन का नाम PPMT लिखें और ब्रैकेट साइन लगाएं। ब्रैकेट साइन लगाने के बाद आप फिर से रेट स्पेसिफाई करना दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर था। तो रेट को हमने यहाँ से पिकअप किया, और इसको आपको फिर से वैसे ही F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पे कन्वर्ट करना, फिक्स बन जाएगा हमारा, और डिवाइड कर देना इसको 12 से, और इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद फिर से आपको मंथ स्पेसिफाई करना है। मंथ चेंजेबल वैल्यू है, इसको आपको रिलेटिव ही रहना है, चेंज फिक्स नहीं करना है। कॉमा स्पेसिफाई करें उसके बाद, कॉमा के बाद आपके लिए NPR पार्ट रहेगा, तो NPR फिर से आपको टेबल से कलेक्ट करनी है। ये हमने NPR सेलेक्ट किया। ये है फिक्स वैल्यू। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप F4 से फिक्स बनाएं फिर से, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12 से, और 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद फिर से फ्यूचर वैल्यू डालनी है, और वो आपको टेबल से पिकअप करनी है। यहाँ से आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वैसे ही इसको भी फिर से बनाना है फिक्स, यानी कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाना है। तो आप F4 प्रेस करके इसको भी आप फिक्स बनाएंगे, और ब्रैकेट ऑफ करें, और ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। एंटर की प्रेस करें दोस्तों। एंटर की प्रेस करने के बाद फिर से आप अगर चाहेंगे तो आपको नंबर फॉर्मेट में जाके कॉमा आप क्लिक करें, और करेंसी ऑफ होने के बाद आप देखेंगे यहाँ से डेसिमल प्लेस भी हमने ऑफ कर दिए हैं, और ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गई है फर्स्ट मंथ के केस के अंदर। जो पहले महीने की EMI है उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट ये, और ये प्रिंसिपल पेमेंट हमने निकाल दी है PPMT फंक्शन से। अब आप हर एक मंथ के केस के लिए अंदर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको आप सावधानी से ड्रैग करिएगा, और 36 तक ही हमने इसको ड्रैग किया। आप देखेंगे ये आ गई है प्रिंसिपल पेमेंट्स सभी मंथ के केस में। और अब हम इसको टोटल भी निकाल लेते हैं साथ ही। टोटल्स के लिए आप क्या करें, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करें और ऑटो सम पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ये हमारी टोटल अमाउंट आ गई है। आप देखिएगा दोस्तों, ये EMI और ये टोटल अमाउंट बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही हुआ है। इसके बाद आप इस टोटल पेमेंट को भी आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सभी EMI बिल्कुल सेम रहेगी।
36 जितने मंथ हैं हमारे, पहले मंथ से लेके 36 मंथ तक सेम इसी तरह से आप पेमेंट करते चले जाएंगे अपनी EMI की, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने का हमने कैलकुलेट करके देखा। अगर फर्स्ट मंथ के केस में ये था तो आप लास्ट तक आप देखिएगा, लास्ट मंथ के केस में इस तरह से हमारी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट ऐड होकर हमारी ये EMI बनी है। हम लोग ये भी चाहते हैं कि टोटल भी हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ओवरऑल हमने अपने 3 साल के अंदर कितना तो इंटरेस्ट रेट और कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमने पे किया है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको टोटल कर देते हैं हम लोग। और टोटल करना आप ऑलरेडी जानते हैं, इक्वल टू लगाएं, सम लिखें और ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट लगाने के बाद आप इसका जो हमारा रेफरेंस है इसको आप ड्रैग करके आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने ड्रैग कर लिया है, जी हाँ ये, और ड्रैग करने के बाद आप इसको ब्रैकेट लगाएं और एंटर की प्रेस करें। ये अमाउंट आ गई है इंटरेस्ट पेमेंट की, और इसको मैंने क्लिक करके ये ड्रैग कर दिया है। आप देखेंगे ये तीनों की तीनों ऐसी अमाउंट आ गई, टोटल्स आ गए। ये इंटरेस्ट पेमेंट की आ गई है, ये प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आ गई, ये टोटल पेमेंट है जो हम लोग लोन लेने के बाद पेमेंट कर रहे हैं। ये हमारा टोटल वो लोन है जो हमने लिया है 5 लाख का, और उसके बाद ये हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया है, और इंटरेस्ट पेमेंट और जो हमारा मूलधन और ब्याज दोनों हमने कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल निकाला, ये हमें टोटल पेमेंट करना है जहाँ से हमने बैंक से लिया हो या किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन से हमने जो लोन लिया है वो हमें इतना पेमेंट करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग IPMT और PPMT फंक्शन का इस्तेमाल करके सभी पेमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे आप लोग टेस्ट करके देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल फंक्शन हो सकता है दोस्तों। और आप जो है जो फाइनेंशियल फंक्शन है उन फंक्शन के अंदर ये PPMT और IPMT फंक्शन काफ़ी बड़ा रोल रखते हैं। तो इसे आप जो है रेगुलरली वॉच करें, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी कोई आप वीडियो स्टार्ट करें तो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए और जो हमने टॉपिक स्टडी कराया उसका आपको कंप्लीट फायदा हो, पूरी तरह से फायदा हो। तो आप लोग, अगर आपको ये सब वीडियोज अच्छी लग रही हैं और आप अपने अंदर किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली जितनी वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों। अगर आप लोग अपने जानकारों को भी किसी तरह का जो है हेल्प चाहते हैं तो हमारी वीडियोज को शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे जो प्रयास को आप सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। मैं आपका दोस्त अनुज आज की इस वीडियो में यहीं तक जो है आपसे आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू एंड